तो लो, तुम एक छोटे से टीरेक्स हो, अपने अंडे में मस्त चिल कर रहे हो। अंडा है एक बास्केटबॉल जितना बड़ा, अंदर सब कुछ अंधेरा है और अकेला भी, पर कम से कम गर्म और आरामदायक तो है। अचानक क्रैक, तुम्हारा सिर बाहर निकलता है एक विशाल अंडे से और तुम हो। अरे मैं तो तैयार ही नहीं था निकलने के लिए। अंदर तो मजा आ रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम पूरी तरह से अंडे के बाहर आ चुके हो। लंबाई है करीब 2.5 फीट। आंखें मिचमिचाकर देखते हो। तुम एक घोंसले में हो जहां और भी टीरेक्स अंडे हैं। ओह, भाई बहन होंगे, मजा आएगा। तभी क्रंच, वो तुम्हारी पूंछ चबाने की कोशिश करते हैं। भाई, थोड़ा ठंड रखो, अभी अभी स्पॉन हुआ हूं। तुम्हारी मम्मी 20 फीट लंबी पास से देख रही होती है, पर वो रोकती नहीं है, क्योंकि ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बेबी। समय है क्रिटेशियस पीरियड का, करीब 145 से 67 मिलियन साल पहले का, जहां हर चीज या तो तुम्हें खाना चाहती है, या कुचलना, या काटना। तुम्हारे पेरेंट्स को डिफेंड करने का कोई मूड नहीं। खैर, अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो, किसी बड़े डॉग जितने। नॉट बैड, पर लाइफ अभी भी सक्स करती है, क्योंकि जंगल में हर चीज तुम्हारे पीछे पड़ी है। वो ड्रोमियोस और शिकारी रोज घात लगाते हैं। सरप्राइज मदर फ्रीकर। तुम चिल्लाते हो, मम्मी हेल्प, और वो बस कहती है, खुद देख लो बेटा, एक ग्लास वाइन लिए बैठी हुई। जस्ट किडिंग। टीरेक्स के हाथ इतने छोटे हैं कि वाइन ग्लास पकड़ ही नहीं सकते। तुम सोचते हो, इन बेकार छोटे हाथों का क्या फायदा। रैप्टर्स तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए भाग जाते हैं, पर यह तो बस शुरुआत है। अब असली प्रॉब्लम, प्यूबर्टी। दांत गिर रहे हैं, नए आ रहे हैं, जो अजीब लग रही है, और पसीना। तुम ऐसे पसीना बहा रहे हो जैसे कोई मोटा आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा हो, और डिओड्रेंट तो अभी बना ही नहीं है। अब तुम 14-17 साल के हो चुके हो और तैयार हो टेस्टी बनने के लिए। तुम एक फीमेल टीरेक्स को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, हंटिंग स्किल्स दिखाते हो, पर शिकार भाग जाता है। वो बोलती है, ईयू, क्या लूजर है, एक कक वाली फीलिंग दे रहा है। तुम सोचते हो, क्या मेरी छोटी बाहों की वजह से। असल में तुम बस इतने ताकतवर नहीं थे, पर अंत में, जैसे रियल लाइफ में होता है, तुम्हें भी एक परफेक्ट मैच मिल ही जाती है। फिर तुम दहाड़ते हो, वो भी दहाड़ती है, और दोनों अजीब सी मूवमेंट्स करते हैं, जैसे ऑकवर्ड टक्करें, और फिर सब खत्म। 3-4 हफ्तों में एक मिनी टीरेक्स बाहर आता है, और जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने किया, तुम भी उसे भूल जाते हो। अब तुम हो 20 फीट लंबे, 20,000 पाउंड वजन, और 60 तेज दांतों के साथ। अब शुरू होती है असली शिकार। तुम देखते हो गैलेमिमस का झुंड धीरे धीरे 5 माइल पर आवर की स्पीड से पास जाते हो, पर वो रोडरनर की तरह भाग जाते हैं 50 माइल पर आवर पे। कोई बात नहीं, बड़े और स्लो जानवर भी है, जैसे एलमोसोरस, एक बड़ा धीमा प्लांटेटर जिसके पास बचाव का बस एक हथियार, बड़ी पूंछ। पर तुम डॉज कर सकते हो, बिल्कुल क्रिस रॉक से भी बेहतर। वो पेड़ के ऊपर से खाना खा रहा होता है, तुम धीरे धीरे पास जाते हो, और चौंप, उसका सिर उड़ाते हो। बिन दया, बड़ा खाना बड़े आदमी के लिए। तुम हो एक प्राचीन गार्बेज डिस्पोजल, जो कुछ भी खा सकते हो सिवाय प्लांट्स के। एक बार गलती से प्लांट चखा था, फौरन थू करके बोले, मुझे चिकन नगेट्स चाहिए। बस फर्क इतना कि ये नगेट्स जिंदा जानवर है। एक दिन तुम रोज की तरह अपना स्नैक ढूंढ रहे हो, लेकिन अब कुछ अजीब लग रहा है। हर जगह खाना कम हो गया है, हवा ठंडी लग रही है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं। तुम इतने बड़े हो कि छोटे छोटे जानवरों से पेट नहीं भर सकता, पर इतने तेज भी नहीं कि उन्हें पकड़ सको। पर यह चिंता ज्यादा दिन की नहीं होगी, क्योंकि एक विशाल उल्का, एस्टेरॉयड, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अभी तुम जंगल में आराम से टहल रहे हो, अगले ही पल आसमान एक फायरवर्क शो की तरह चमक उठता है। फिर एक जोरदार बूम, हर चीज में आग लग जाती है। तुम भागते हो, कहीं छुपने की कोशिश करते हो, पर कोई रास्ता नहीं है। पेड़ मर जाते हैं, घास खाने वाले जानवर भूख से मरने लगते हैं, और अगला नंबर तुम्हारा है। हफ्तों की भटकन के बाद, कमजोर, भूखे, थके हुए, तुम जमीन पर गिरते हो अपनी आखिरी सांस लेने के लिए। 28 साल की जिंदगी, अब सब कुछ खत्म। तुम मरे, और सारे टीरेक्स दोस्त भी मर गए,
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 66 मिलियन साल बाद मोंटाना में कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट मिट्टी खोदते हैं और तुम्हारी खोपड़ी, स्कल मिलती है। वो धीरे धीरे धूल साफ करते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई आम जीव नहीं, एक विशाल डायनासोर टाइनोसोरस रेक्स मिल गया है, या संक्षेप में टीरेक्स। धीरे धीरे तुम्हारे बारे में दुनिया जानने लगी। तुम्हारी हड्डियां म्यूजियम में सजाई गई, लेकिन असल में बहुत ही घटिया अनुभव था। लेकिन रुकिए, तुम्हारी फेम सिर्फ बढ़ती गई। तुम फिल्मों में दिखाए गए, जैसे जुरासिक वर्ल्ड, स्कूल की किताबों में पढ़ाए गए। लेकिन सच्चाई यह है, टीरेक्स होना बहुत कूल लगता है। इतना भी बुरा नहीं था। कम से कम तुम टाइटानोबोआ नहीं थे, इतिहास का सबसे बड़ा सांप। उसके साथ तो और भी बुरी चीजें हुई। अगर जानना है कि टाइटानोबोआ का क्या हुआ, तो अगले वीडियो पर क्लिक करो। प्यार दिखाओ। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में। एंड।